मुलाहिजा फरमाइए तिलावत कुरान पाक। وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون। भला किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग रास्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु अस्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون। أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशी बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, ये लोग जो शिर्क करते हैं अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। क़ुल ला यअलमु मन फ़िस्समावाति वल अर्दिल ग़ैब इल्ला अल्लाह वमा यशऊरून अय्यान युबअसून बल इद्दारक इल्मुहुम फ़िल आख़िरति बल हुम फ़ी शक्किन मिन्हा बल हुम मिन्हा अमून। وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين। कह दो कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते, और न ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म खत्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हो रहे हैं। और जो लोग काफिर हैं कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे? ये वादा हमसे और हमारे बाप दादा से पहले से होता चला आया है। कहां का उठना और कैसी कयामत, ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फ़ी ज़ैक़िन मिम्मा यमकुरून
वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन क़ुल असा अन यकून रदिफ़ लकुम बअदुल्लज़ी तस्तअजिलून वइन्न रब्बक लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि गुनाहगारों का अंजाम क्या हुआ है, और उनके हाल पर गम न करना और न उन चालों से जो ये कर रहे हैं तंग दिल होना। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा। कह दो कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो शायद उसमें से कुछ तुम्हारे नजदीक आ पहुंचा हो, और तुम्हारा परवरदिगार तो लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। वइन्न रब्बक लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम वमा युअलिनून वमा मिन गाइबतिन फिस्समाइ वल अर्दि इल्ला फी किताबिन मुबीन इन्न हाज़ल क़ुरआन यक़ुस्सु अला बनी इस्राईल अक्सरल्लज़ी हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून वइन्नहु लहुदन वरहमतुन लिल्मुमिनीन इन्न रब्बक यक़ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही वहुवल अज़ीज़ुल अलीम। और जो बातें उनके सीनों में पोशीदा होती हैं और जो काम वो जाहिर करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उन सबको जानता है, और आसमानों और जमीन में कोई पोशीदा चीज नहीं है मगर यह कि वो एक किताब रोशन में लिखी हुई है। बेशक ये कुरान बनी इसराइल के सामने अक्सर बातें जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं बयान कर देता है, और बेशक ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के रोज उनमें अपने हुक्म से फैसला कर देगा और वो गालिब है, इल्म वाला है। फ़तवक्कल अलल्लाहि इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लव मुदबिरीन वमा अंत बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून। वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्ना अन्नास कानू बिआयातिना ला यूक़िनून। तो अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम तो साफ हक पर हो। कुछ शक नहीं कि तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते, और न बहरों को जबकि वो पीठ फेर लें आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को गुमराही से निकालकर रास्ता दिखा सकते हो। तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर वो फर्माबरदार हो जाते हैं। और जब उनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। वयौम नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन फौजन मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना फहुम यूज़अऊन हत्ता इज़ा जाऊ क़ाल अकज़्ज़बतुम बिआयाती वलम तुहीतू बिहा इल्मन अम माज़ा कुन्तुम तअमलून ववक़अल क़ौलु अलैहिम बिमा ज़लमू फहुम ला यंतिक़ून। अलम यरौ अन्ना जअलना अल-लैल लियस्कुनू फीहि वन-नहार मुबसिरा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। और जिस रोज हम हर उम्मत में से एक बड़े गिरोह को जमा करेंगे जो हमारी आयतों की तकज़ीब करते थे, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था, हालांकि तुमने अपने इल्म से उनका इहाता तो किया ही ना था। भला तुम क्या करते रहते थे। और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वादा अजाब पूरा होकर रहेगा तो वो बोल भी ना सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि उसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया है कि उसमें काम करें। बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। वयौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूर फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह
وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون। और जिस रोज सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब घबरा उठेंगे, मगर वो जिसे अल्लाह चाहे, और सब उसके पास आजिज होकर चले आएंगे। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि मजबूत जमे हुए हैं, मगर वो उस रोज इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया। बेशक वो तुम्हारे सब अफआल से बाखबर है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला तैयार है, और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे। और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे। तुमको तो उन्हीं अमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे हो। इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हादिहिल बल्दतिल लज़ी हर्रमहा व लहू कुल्लु शैइन व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन व अन अत्लुवल कुरआन फमन इह्तदा फइन्नमा यह्तदी लिनफ्सिहि व मन ضل फकुल इन्नमा अना मिनल मुन्ज़िरीन व कुल अल्हम्दुलिल्लाहि सयुरीकुम आयातिहि फतअरिफूनहा वमा रब्बुक बिगाफिलिन अम्मा तामलून। कह दो, मुझको यही इरशाद हुआ है कि इस शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं जिसने इसको मुहतरम बनाया है, और हर चीज उसी की है। और मुझे यह भी हुक्म हुआ है कि मैं फर्माबरदार रहूं, और यह भी कि कुरान पढ़ा करूं। अब जो शख्स राह रास्त इख्तियार करता है तो अपने ही फायदे के लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह रहता है तो कह दो कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूं। और कहो कि अल्लाह का शुक्र है, वो तुमको अनकरीब अपनी निशानियां दिखाएगा तो तुम उनको पहचान लोगे। और जो काम तुम करते हो तुम्हारा परवरदिगार उनसे बेखबर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन नत्लू अलैका मिन नबइ मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून इन्न फिरऔन अला फिल अर्दि व जअल अहलहा शियअन यस्तضعफ ताइफतन मिनहुम युदब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ्सिदीन व नुरीदु अन नमुन्न अलल लज़ीना इस्तضعफू फिल अर्दि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किन लहुम फिल अर्दि व नुरिय फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। तासीम मीम, ये किताब रोशन की आयतें हैं। ए पैगंबर, हम तुम्हें मूसा और फिरौन के कुछ हालात मोमिन लोगों के सुनाने के लिए सही सही सुनाते हैं कि फिरौन ने मुल्क में सर उठा रखा था और वहां के बाशिंदों को गिरोह गिरोह बना रखा था। उनमें से एक गिरोह को यहां तक कमजोर कर दिया था कि उनके बेटों को ज़बाह कर डालता और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता। बेशक वो मुफसिदों में था। और हम चाहते थे कि जो लोग मुल्क में कमजोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें और उनको पेशवा बनाएं और उन्हें मुल्क का वारिस बनाएं, और मुल्क में उनको कुदरत दें, और फिरौन और हामान और उनके लश्कर को वो चीज दिखा दें जिससे वो डरते थे। वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिईह फइज़ा खिफ्ति अलैहि फअल्क़ीहि फिल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन।
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون। और हमने मूसा की मां की तरफ वही भेजी कि इसको दूध पिलाओ, फिर जब तुमको इसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो इसे दरिया में डाल देना, और न तो खौफ करना और न रंज करना। हम इसको तुम्हारे पास वापस पहुंचा देंगे और बाद में इसे पैगंबर बना देंगे। सो फिरौन के लोगों ने उसको उठा लिया, इसलिए कि नतीजा यह होना था कि वो उनका दुश्मन और उनके लिए मूजिब गम हो। बेशक फिरौन और हामान और उनके लश्कर गलती पर थे, और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल न करना, शायद यह हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे। وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون। और मूसा की मां का दिल बेकरार हो गया। अगर हम उनके दिल को मजबूत न कर देते तो करीब था कि वो उस गम को जाहिर कर देती। हम चाहते थे कि वो मोमिनों में रहें। और वालिदा मूसा ने उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे चली जा, तो वो उसे दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ खबर न थी। और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं कि तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसकी खैरखाही से परवरिश करें। सो हमने इस तरीक से उनको उनकी मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और मालूम कर लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم। और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकूकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे, एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की। तो मूसा ने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि यह तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है, खुला बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, सो तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين
فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين। कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तूने जो मुझ पर मेहरबानी फरमाई है तो मैं भी आइंदा कभी गुनाहगारों का मददगार न बनूंगा। अलगरज सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखें क्या होता है, तो नागहां वही शख्स जिसने कल इनसे मदद मांगी थी फिर इनको पुकार रहा है। मूसा ने उससे कहा कि तू तो बड़ा बहका हुआ है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि उस शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें, तो वो बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था उसी तरह चाहते हो कि तुम मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म सितम करते फिरो और ये नहीं चाहते कि सुलह कराने वालों में से हो जाओ। वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ क़ाल या मूसा इन्नल मलअ यअतमिरून बिक लियक़्तुलूक फ़ख़रुज इन्नी लक मिनन नासिहीन। فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل। और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया, बोला कि ऐ मूसा, अहले दरबार तुम्हारे बारे में मशवरे करते हैं कि तुमको मार डालें, सो तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैरखा हूं। चुनाचे मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से नजात दे। और जब उन्होंने मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए। वलम्मा वरद माअ मदियन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नास यस्कून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान क़ाल मा ख़तुबुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआअ व अबूना शैख़ुन कबीर फसक़ा लहुमा थुम्म तवल्ला इला الظिल्ल فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير। और जब मदियन के पानी के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे और अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं और उनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या काम है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने जानवरों को ले न जाएं हम पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साये की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूं कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और ले चली आती थी मूसा के पास आई, कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें। फिर जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ ना करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। एक लड़की बोली कि अब्बा, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना हो, अमानतदार हो। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो, फिर अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा
और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। क़ाल ज़ालिक बैनी व बैनक अय्यमल अजलैन क़ज़यतु फला उद्वान अलैहि वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। फलम्मा क़ज़ा मूसा अल-अजल वसार बिअहलिही आनस मिन जानिबि त्तूरि नारा क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ जज़वतिन मिनन नार लअल्लकुम तस्तलून। फलम्मा अताहा नूदिय मिन शातिइल वादिल अयमन फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जो मुद्दत चाहूं पूरी कर दूं, फिर मुझ पर कोई ज्यादती न हो, और हम जो मुआहिदा करते हैं अल्लाह उस पर गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी। वो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहां ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम आग तापो। सो जब उसके पास पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज आई कि ऐ मूसा, ये मैं हूं अल्लाह, तमाम जहानों का परवरदिगार। वअन अल्क़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरा वलम युअक़्क़िब या मूसा अक़बिल वला तख़फ़ इन्नक मिनल आमिनीन। उसलुक यदक फ़ी जैबिक तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूअ वाضمم इलैक जनाहक मिन अर्रहब फज़ालिक बुरहानान मिन रब्बिक इला फ़िरऔन व मलइहि इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। और ये कि अपनी लाठी डाल दो। सो जब उन्होंने देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। अपना हाथ गरिबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद रोशन होकर निकल आएगा, और खौफ दूर करने की गरज से अपने बाजू को अपनी तरफ यानी सीने से मिला लो। ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं फिरौन और उसके दरबारियों के लिए, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। क़ाल रब्बि इन्नी क़तल्तु मिन्हुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून व अख़ी हारून हुवा अफ़्सहु मिन्नी लिसाना फ़अरसिलहु मअय रिद अन युसद्दिक़नी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। क़ाल सनशुद्दु अज़दक बिअख़ीक वनजअल लकुमा सुल्ताना फला यसिलून इलैकुमा बिआयातिना अंतुमा वमन इत्तबअकुमा अल-गालिबून। फलम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना बय्यिनातिन क़ालू मा हाज़ा इल्ला सिह्रुन मुफ्तरा वमा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइना अल-अव्वलीन। وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون। मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, उनमें का एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है, सो मुझे खौफ है कि वो मुझको मार डालेंगे, और हारून जो मेरा भाई है उसकी जबान मुझसे ज्यादा फसी है, तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे। मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकजीब करेंगे। फरमाया, हम तुम्हारे भाई के जरिए तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे, तो हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक पहुंच न सकेंगे। तुम दोनों और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की वही गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर आए तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है जो इसने बना खड़ा किया है, और ये बातें हमने अपने अगले बाप दादा में तो कभी सुनी नहीं। और मूसा ने कहा कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया है और जिसके लिए आकिबत का घर यानी बहिश्त है। बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। वक़ाल फ़िरऔन या अय्युहल मलअ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी
فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون। और फिरौन ने कहा कि ऐ अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं जानता, सो ऐ हामान मेरे लिए गारे को आग लगाकर ईंटें पका दो, फिर एक ऊंचा महल बना दो ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़कर उसे झांक लूं। और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और वो और उसके लश्कर मुल्क में नाहक मगरूर हो रहे थे और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे। तो हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया, आखिर हमने उन्हें समंदर में फेंक दिया। सो देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और हमने उनको पेशवा बनाया था, वो लोगों को दोजख की तरफ बुलाते थे और क़यामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी। और इस दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगा दी और वो क़यामत के रोज भी बदहालों में होंगे। और हमने पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी जो लोगों के लिए बसीरत और हिदायत और रहमत है ताकि वो नसीहत हासिल करें। وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون। और जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा था तो तुम तूर की मगरिबी जानिब नहीं थे और न इस वाक़े के देखने वालों में थे, लेकिन हमने मूसा के बाद कई उम्मतों को पैदा किया, फिर उन पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई और न तुम मदियन वालों में रहने वाले थे कि उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे। और हां, हम ही तो पैगंबर भेजने वाले थे। और न तुम उस वक्त जबकि हमने मूसा को आवाज दी तूर के किनारे थे, बल्कि तुम्हारा भेजा जाना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है ताकि तुम उन लोगों को जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया खबरदार करो ताकि वो नसीहत हासिल करें। ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين। और ऐ पैगंबर, हमने तुमको इसलिए भेजा है कि ऐसा न हो कि अगर उन अमाल के सबब जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं इन पर कोई मुसीबत वाक़े हो तो ये कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों न भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान लाने वालों में होते। फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहने लगे कि जैसी निशानियां मूसा को मिली थी वैसी इसको क्यों नहीं मिली। क्या जो निशानियां पहले मूसा को दी गई थी उन्होंने उनसे कुफ्र नहीं किया। कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं एक दूसरे के मुआफिक और बोले कि हम सबसे मुनकिर हैं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम अल्लाह के पास से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हिदायत करने वाली हो,
ताकि मैं भी उसी की पैरवी करूं। فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون। फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और उससे ज्यादा कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता, और हम पै दर पै उन लोगों के पास हिदायत की बातें भेजते रहे हैं ताकि नसीहत हासिल करें। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो उस पर ईमान ले आते हैं। وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين। और जब कुरान इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए, बेशक यह हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं। इन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं, और जो माल हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे अमाल और तुमको तुम्हारे अमाल, तुमको सलाम, हम जाहिलों को नहीं चाहते। ए नबी, तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत करता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون। और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने इनको हरम में जो अमन का मकाम है जगह नहीं दी, जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं बतौर रिस्क हमारी तरफ से, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला जो अपनी ऐश वाली जिंदगी में इतरा रहे थे, सो ये उनके मकानात हैं जो उनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत कम, और उनके बाद हम ही वारिस हुए। और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर न भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए, और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर इस हालत में
कि वहां के बाशिंदे जालिम हों। और ऐ लोगों, जो चीज तुमको दी गई है सो वो दुनिया की जिंदगी का फायदा और उसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। क्या तुम समझते नहीं? अफमन वअदनाहु वअदन हसनन फहुव लाक़ीह कमन मत्तअनाहु मताअल हयातिद दुन्या थुम्मा हुव यौमल क़ियामति मिनल मुहदरीन व यौम युनादीहिम फयक़ूलु अय्न शुरकाई अल्लज़ीन कुन्तुम तज़अमून क़ाल अल्लज़ीन हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु रब्बना हाउलाइ अल्लज़ीन अग़वैनाहुम कमा ग़वैना तबर्रअना इलैक मा कानू इय्याना यअबुदून वक़ील उद'ू शुरकाअकुम फद'उहुम फलम यस्तजीबू लहुम वरअवुल अज़ाब लौ अन्नहुम कानू यहतदून। भला जिस शख्स से हमने अच्छा वादा किया और वो उसे हासिल करने वाला है, तो क्या वो उस शख्स का सा है जिसको हमने दुनिया की जिंदगी के फायदे से बहरामंद किया, फिर वो क़यामत के रोज उन लोगों में हो जो गिरफ्तार करके हाजिर किए जाएंगे। और जिस रोज अल्लाह उनको पुकारेगा सो कहेगा कि मेरे वो शरीक कहां हैं जिनका तुम्हें दावा था। तो जिन लोगों पर अजाब का हुक्म साबित हो चुका होगा वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, ये वो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था, और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे उसी तरह हमने इनको गुमराह किया था। अब हम तेरी तरफ मुतवज्जे होकर इनसे बेजार होते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, सो वो उनको पुकारेंगे तो वो उनको जवाब न दे सकेंगे, और जब अजाब को देख लेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश वो हिदायत याब होते। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु माज़ा अजबतुम मुरसलीन फ़अमियत अलैहिमुल अन्बाउ यौमइज़िन फ़हुम ला यतसाअलून फ़अम्मा मन ताब वआमन वअमिल सालिहन फ़असा अन यकून मिनल मुफ़्लिहीन वरब्बुक यख़्लुक़ु मा यशाअ वयख्तार मा कान लहुमुल खियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युश्रिकून वरब्बुक यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा यु'लिनून वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरह वलहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। और जिस रोज अल्लाह उनको पुकारेगा और कहेगा कि तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था, तो उस रोज उन पर खबरें बंद हो जाएंगी, फिर वो आपस में कुछ भी न पूछ सकेंगे। सो रहा वो शख्स जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए, तो उम्मीद है कि वो कामयाब होने वालों में हो। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है बरगुजीदा कर लेता है, इनको इसका इख्तियार नहीं है। ये जो शिर्क करते हैं अल्लाह उससे पाक व बालातर है, और इनके सीने जो कुछ मख्फी करते हैं और जो ये जाहिर करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उसको जानता है। और वही अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है और उसी का हुक्म चलता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون। कहो भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात की तारीकी किए रहे
तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको रोशनी ला दे? तो क्या तुम सुनते नहीं? कहो कि भला देखो तो, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत तक दिन किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है कि तुमको रात ला दे जिसमें तुम आराम करो? तो क्या तुम देखते नहीं? और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया ताकि तुम उसमें आराम करो और उसमें उसका फजल तलाश करो और ताकि शुक्र करो। वयौम युनादीहिम फयक़ूलु अय्न शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून वनज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन फक़ुलना हातू बुरहानकुम फअलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाह वضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा तो कहेगा कि मेरे वो शरीक जिनका तुम्हें दावा था कहां हैं? और हम हर एक उम्मत में से एक गवाह निकाल लेंगे, फिर कहेंगे कि अपनी दलील पेश करो, तो वो जान लेंगे कि सच बात अल्लाह की है और जो कुछ वो इफ्तरा किया करते थे उनसे जाता रहेगा। कारून मूसा की कौम में से था, फिर वो उन पर ज्यादती करने लगा और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को उठाना मुश्किल होती। जब उससे उसकी कौम ने कहा कि इतराइए मत, कि अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم। और जो माल तुमको अल्लाह ने अता फरमाया है उससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा न भुलाइए, और जैसी अल्लाह ने तुमसे भलाई की है वैसी तुम भी लोगों से भलाई करो और मुल्क में तालिब फसाद न हो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। वो बोला कि ये माल मुझे मेरे एक हुनर के सबब मिला है। क्या उसको मालूम नहीं था कि अल्लाह ने उससे पहले बहुत सी उम्मतें जो उससे कुव्वत में बढ़कर और जमीयत में बेशतर थीं हलाक कर डाली थीं, और गुनाहगारों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। तो एक रोज कारून बड़ी आराइश और ठाठ से अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया की जिंदगी के तालिब थे कहने लगे कि जैसा मालूम मता कारून को मिला है काश ऐसा ही हमें भी मिले, वो तो बड़े नसीब वाला है। فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे कि तुम पर अफसोस, मोमिनों और नेकुकारों के लिए जो सवाब अल्लाह के यहां तैयार है वो कहीं बेहतर है और वो सिर्फ सब्र करने वालों ही को मिलेगा। बस हमने कारून को और उसकी हवेली को
जमीन में धंसा दिया तो अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हो सकी और न वो बदला ले सका। और वो लोग जो कल उसके रुतबे की तमन्ना करते थे, सुबह को कहने लगे, हाय शामत, अल्लाह ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता। हाय खराबी, काफिर कामयाब नहीं होते। वो जो आखिरत का घर है हमने उसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मुल्क में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते, और अंजाम नेक तो परहेजगारों ही का है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर सिला होगा, और जो बुराई लाएगा तो जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको बदला भी उसी तरह का मिलेगा जिस तरह के वो काम करते थे। ऐ पैगंबर, जिस अल्लाह ने तुम पर कुरान के अहकाम को फर्ज किया है वो तुम्हें पहली जगह लौटा देगा। कह दो कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को भी खूब जानता है जो हिदायत लेकर आया और उसको भी जो खुली गुमराही में है। और ए नबी, तुम्हें उम्मीद न थी कि तुम पर यह किताब नाजिल की जाएगी, मगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से नाजिल हुई, सो तुम हरगिज काफिरों के मददगार न होना। और वो तुम्हें अल्लाह की आयतों की तबलीग से बाद इसके कि वो तुम पर नाजिल हो चुकी हैं रोक न दें, और अपने परवरदिगार को पुकारते रहो और मुशरिकों में से हरगिज न हो जाना, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद समझकर न पुकारना। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी जाते पाक के सिवा हर चीज फना होने वाली है, उसी का हुक्म चलता है और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अहसिब अन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। अम हसिब अल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत अन यस्बिक़ूना साअ मा यहकुमून। मन कान यरजू लिक़ाअ अल्लाह फ़इन्न अजल अल्लाह लातिन व हुवा अस्समीउल अलीम। अलिफ लाम मीम। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे, सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है,
जानने वाला है। वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति लनुकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين। और जो शख्स मेहनत करता है तो अपने ही फायदे के लिए मेहनत करता है, बेशक अल्लाह तो सारे जहान से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हम उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे और उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। और हमने इंसान को उसके माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है। ए मुखातब, अगर तेरे माँ बाप तुझे मजबूर करें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक बनाए जिसकी हकीकत की तुझे वाकिफियत नहीं, तो उनका कहा न मानियो। तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर जो कुछ तुम करते थे मैं तुमको जता दूंगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनको हम नेक लोगों में दाखिल करेंगे। ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई ईजा पहुंचती है तो लोगों के ईजा पहुंचाने को यूं समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मदद पहुंचे तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या जो अहले आलम के सीनों में है अल्लाह उससे वाकिफ नहीं? और अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो सच्चे मोमिन हैं, और वो मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा। और जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि हमारे तरीके पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो उनके गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और लोगों के बोझ भी। और जो झूठ ये लोग घड़ते रहे, क़यामत के दिन उनकी इनसे जरूर पुरसिश होगी। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा फ़अख़ज़हुम अत्तूफ़ान वहुम ज़ालिमून फ़अन्जयनाहु वअस्हाब अस्सफ़ीनति वजअलनाहा आयतन लिलआलमीन وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर उन लोगों को तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को नजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। और इब्राहिम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते और झूठी बातें बनाते हो। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस अल्लाह ही के यहां से रिस्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो, उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे।
وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर किस तरह उसको दोबारा पैदा करेगा? यह अल्लाह को आसान है। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया है, फिर अल्लाह ही दूसरी बार भी पैदा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون। और तुम उसको न जमीन में आजिज कर सकते हो न आसमान में, और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि इसे मार डालो या जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग में जलने से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم। और इब्राहिम ने कहा कि तुम जो अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो तो दुनिया की जिंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर क़यामत के दिन एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा और कोई तुम्हारा मददगार न होगा। बस उन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहिम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूं, बेशक वो गालिब है, हिकमत वाला है। ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उन्हीं की औलाद में पैगंबरी और किताब रख दी और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो, तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया। क्या तुम मर्दों की तरफ माइल होते और राहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लूत ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत इनायत फरमा।
वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू इन्ना मुहलिकू अहलि हाज़िहिल क़रयह इन्न अहलहा कानू ज़ालिमीन क़ाल इन्न फ़ीहा लूता क़ालू नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा लनुनज्जियन्नहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल ग़ाबिरीन वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रअन वक़ालू ला तख़फ वला तहज़न इन्ना मुनज्जूक व अहलक इल्ला इम्रअतक कानत मिनल ग़ाबिरीन। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहिम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश और तंगदिल हुए। फरिश्तों ने कहा कुछ खौफ न कीजिए और न रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे मगर आपकी बीवी के पीछे रहने वालों में होगी। इन्ना मुनज़िलून अला अहलि हाज़िहिल क़रयति रिज़्क़न मिनस समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून वलक़द तरकना मिन्हा आयतन बय्यिनतन लिक़ौमिन यअक़िलून वइला मदयन अख़ाहुम शुअयबन फ़क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह वअर्जुल यawmal आख़िर वला तअसव फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين। हम इस बस्ती के रहने वालों पर इस सबब से कि ये बदकिरदारी करते रहे हैं आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं और हमने समझने वाले लोगों के लिए इस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा ए कौम अल्लाह की इबादत करो और रोज़े आखिर के आने की उम्मीद रखो और मुल्क में फसाद न मचाओ, मगर उन्होंने उनको झूठा समझा सो उनको जलजले के अजाब ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। वआदा व समूद वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम वज़य्यन लहुमुश-शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस-सबील वकानू मुस्तबसिरीन वक़ारून वफ़िरऔन वहामान वलक़द जाअहुम मूसा बिल-बय्यिनाति फस्तकबरू फ़िल-अर्ज़ वमा कानू साबिक़ीन फकुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिहि فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون। और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया, चुनाचे उनके वीरान घर तुम्हारी आंखों के सामने हैं और शैतान ने उनके अमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और उनको सीधे रास्ते से रोक दिया, हालांकि वो देखने वाले लोग थे। और कारून और फिरौन और हामान को भी हलाक कर दिया और उनके पास मूसा खुली निशानियां लेकर आए तो वो मुल्क में मगरूर हो गए और वो हमारे काबू से निकल जाने वाले न थे। तो हमने सबको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया। सो उनमें कुछ तो ऐसे थे जिन पर हमने पत्थरों का मेह बरसाया और कुछ ऐसे थे जिनको चिंगार ने आ पकड़ा और कुछ ऐसे थे जिनको हमने जमीन में धंसा दिया और कुछ ऐसे थे जिनको गर्क कर दिया। और अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। मसलुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलियाअ कमसलिल अन्कबूति इत्तख़ज़त बैतन व इन्न अवहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूति लौ कानू यअलमून इन्नल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शैइन व हुवल अज़ीज़ुल हकीम وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है उनकी मिसाल मकड़ी की सी है।
कि वो भी एक तरह का घर बनाती है, और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये इस बात को जानते। ये जिस चीज को अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, खा वो कुछ ही हो, अल्लाह उसे जानता है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। और ये मिसालें हम लोगों के समझाने के लिए बयान करते हैं, और इसे तो अहले दानिश ही समझते हैं। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया है, कुछ शक नहीं कि ईमान वालों के लिए इसमें निशानी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।